हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जीएसटी 2.0 के अपडेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे करने हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेशन चालू करने से पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है। यहाँ पे हेल्प में आके मेडिविजन में क्लिक करके आप यहाँ पे वर्जन कंफर्म कीजिए। सबसे पहले ये 2.54 वर्जन होना जरूरी है। अगर ये वर्जन नहीं है तो आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करके लेना पड़ेगा पहले इस वर्जन पे, और उसके बाद ये प्रोसेस करना है। तो आइए सेशन अभी चालू करते हैं। अभी सबसे पहले हमें मास्टर मेनू में जाना है। इसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्ट मेनू, और उसके बाद में अपडेट टैक्स कैटेगरी एंड रेट्स, इस मेनू में आना है। यहाँ आने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इसमें आप कंपनी वाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल कंपनी का करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। सभी कंपनी का अगर आपको एक साथ करना है तो कंट्रोल अल्ट और ए, ये तीनों की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी कंपनियां सिलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपको फिर से निकालनी है तो फिर से कंट्रोल अल्ट और ए प्रेस करेंगे तो निकल जाएगी। अभी के लिए फिलहाल हम एक ही कंपनी लेते हैं। यहाँ पे समझो हम टोरेंट फार्मा लेते हैं, तो इसको हम स्पेस बार से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आता है HSN कैटेगरी। HSN ऑप्शनल है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी HSN कोड के प्रोडक्ट की अपडेट करने तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी मल्टीपल सिलेक्शन दिया हुआ है। अगर आपको HSN नहीं सिलेक्ट करना है तो उसको एंटर करके आगे आ जाइए। फ्रॉम डेट और टू डेट में डेट्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जो मेन पार्ट है वो यहाँ से चालू होगा। इसमें फ्रॉम टैक्स कैटेगरी मतलब अभी समझो 12 वाले 5% में, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम में 12 लेना है और आगे टू में यहाँ पे 5 लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर फ्रॉम टैक्स कैटेगरी में 12% और टू टैक्स कैटेगरी में 5% आ गया। इस तरीके से आपको सब कैटेगरी जितने भी आपके अपडेशन है वो करवाने हैं। अभी यहाँ पे देखिए चेंज पीटीआर सेल रेट्स बाय। तो जो भी गाइडलाइन हमें मिली है, अब भी आपके टैक्स कंसल्टेंट से एक बार कंफर्म कीजिए कि पीटीआर और पीटीएस में मतलब सेल रेट में कुछ चेंजेस नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। और एमआरपी जो है उसमें कितने परसेंट से चेंज करना है, मतलब 12 से 5 में जाने वाले प्रोडक्ट को कितने परसेंट से कम करना है एमआरपी, उसकी भी गाइडलाइन आ गई है। लेकिन आप फिर भी आप कि जो भी टैक्स कंसल्टेंट या सीए रहेंगे उनसे आप बातचीत करके कंफर्मेशन कीजिए। उसका चार्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से अगर 12 में से 5% में शिफ्ट होता है तो -6.25 हमें करना है। तो यहाँ पे हम -6.25 करना है। यहाँ पे अगर आपने प्लस मतलब सिर्फ 6.25 लिखा तो एमआरपी माइनस नहीं होगी, वो ऐड हो जाएगी। तो ध्यान से यहाँ पे -6.25 लिखना। तो यहाँ आने के बाद देखिए जो भी हमने ऊपर क्राइटेरिया सिलेक्ट किया था, कोई भी कंपनी या HSN, तो उसके 12% कैटेगरी वाले सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोड हो गए। अभी इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है वो अगर 5% में नहीं गए तो हमें उन्हें यहाँ से डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आप जाएंगे तो अल्ट डी प्रेस करके उसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए वो प्रोडक्ट में फिर चेंजेस नहीं हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे आने के बाद अभी हमें एंटर करना है। अपडेट पे एंटर करेंगे यहाँ से तो अपडेट टैक्स कैटेगरी एंड रेट्स का कंफर्मेशन पूछेगा, इसको यस करेंगे। और यस करने के बाद जितने भी सारे प्रोडक्ट स्क्रीन पे दिख रहे थे वो प्रोडक्ट्स में 12 से 12% चेंजेस हो जाएंगे। एक तो मास्टर में सब प्रोडक्ट का टैक्स चेंज हो जाएगा, और जो भी हमने एमआरपी लिखा था उसका -6.25, तो जो भी अभी करंट एमआरपी है उससे 6.25% एमआरपी कम हो जाएंगे। और उसके सारे डिटेल्स देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे जो फाइल जनरेट हो गया है उसका पाथ दिखाया है, और उसमें वो हमें सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स में ये फाइल हमें मिलेगी सर्वर पे कंप्यूटर पे, तो इसको हम ओपन करके भी एक बार देख सकते हैं। ये देखिए इसमें हमें क्या क्या डिटेल मिलने वाले हैं वो भी यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसमें देखिए कौन से प्रोडक्ट अभी जो हमने अपडेशन किया उसमें अपडेट हो गए, उसका कंपनी नेम जो है, उसके बाद सप्लायर नेम, शॉर्ट एड्रेस, वो सब आ जाएगा यहाँ पे। उसकी एक्सपायरी डेट, उसका ओल्ड टैक्स कितना था, उसके बाद नया कितना हो गया, उसकी ओल्ड एमआरपी कितनी थी, नई एमआरपी कितनी हो गई। अगर पीटीआर में हमने कुछ चेंजेस नहीं किए तो वो एज इट इज है।
और ये बाकी के हमें सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसकी बैलेंस क्वांटिटी कितनी थी वो भी हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये रिपोर्ट आपको संभाल के रखना है, अगर फ्यूचर रेफरेंस के लिए कभी हमें इसकी जरूरत पड़ी तो ये रिपोर्ट हम ये फाइल से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जीएसटी का अपडेशन कैसे करना है वो देख लिया। आप जो भी करेंगे तो ध्यान से कीजिए, करने से पहले पूरे सॉफ्टवेयर का बैकअप लीजिए, अगर गलती से कोई मिस्टेक हो जाता है तो अब आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। धन्यवाद।